आरसीबी के खिलाफ गुजरात की शानदार जीत में शुभमन गिल, जॉस बटलर के बाद में राहुल तेवतिया ने खेली शानदार पारी। आखिर कैसे बेंगलुरु के खिलाफ गुजरात ने दर्ज की शानदार जीत, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। दोस्तों, आईपीएल का एक और धमाकेदार मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में दो विस्फोटक टीमें आमने सामने थी, आरसीबी और गुजरात टाइटन। गुजरात टाइटन की टीम अपने घरेलू दर्शकों के सामने आरसीबी के खिलाफ एक शानदार प्रदर्शन करने के इरादे से मैदान पर उतरी थी। दूसरी तरफ आरसीबी की टीम पॉइंट्स टेबल पर पहला स्थान हासिल करने के लिए इस मुकाबले में उतरी थी। इस मुकाबले में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आरसीबी की विस्फोटक बैटिंग लाइनअप को देखकर गुजरात का ये फैसला बिल्कुल सही माना जा रहा था। आरसीबी की तरफ से किंग कोहली के साथ में जैकब बैथल ने पारी की शुरुआत की। दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज ने गुजरात की तरफ से गेंदबाजी का मोर्चा संभाला। पहले ओवर में मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी की और महज 6 रन खर्च किए, लेकिन दूसरे ओवर में किंग कोहली का रौद्र रूप देखने को मिला। दूसरा ओवर लेके आए कैसिगो रबाड़ा को लगातार 5 चौके लगाकर विराट कोहली ने सभी को हैरान कर दिया और इस ओवर से कुल 21 रन बटोरकर आरसीबी का स्कोर 2 ओवरों में 27 रनों के पार पहुंचा दिया। तीसरा ओवर लेके आए मोहम्मद सिराज की दूसरी गेंद पर किंग कोहली ने एक शानदार छक्का लगाकर सभी को हैरान कर दिया। ये शॉट ऐसा था जिसे देखकर हर कोई हैरान था, लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने शानदार वापसी की और जैकब बैथल को राशिद खान के हाथों कैच कराकर गुजरात टाइटन को पहली सफलता दिला दी। जैकब बैथल ने 5 गेंदों पर 5 रन बनाकर चलते बने। गुजरात की टीम को पहली सफलता मिल चुकी थी। इसके बाद में कैसिगो रबाड़ा और राशिद खान ने ऐसा कहर मचाया जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। चौथा ओवर लेके आए कैसिगो रबाड़ा ने खतरनाक विराट कोहली को राशिद खान के हाथों कैच कराकर एक और सफलता हासिल कर ली। गुजरात की टीम ने आरसीबी के दोनों ओपनर बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 2 विकेट गिरने के बाद में कप्तान रजत पाटीदार और देवदत्त पडिक्कल ने आरसीबी को पारी को संभालने की कोशिश की और पावर प्ले के 6 ओवरों में 59 रन बनाकर आरसीबी की इस मुकाबले में कुछ हद तक वापसी करा दी। 8वां ओवर लेके आए अरशद खान की पहली गेंद पर रजत पाटीदार ने शानदार छक्का लगाकर उनका स्वागत किया, लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अरशद खान ने शानदार वापसी की और खतरनाक दिख रहे रजत पाटीदार को जेसन होल्डर के हाथों कैच कराकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। रजत पाटीदार ने 15 गेंदों पर 19 रनों की पारी खेली, लेकिन इसके बाद में विकेटों का सिलसिला रुका नहीं। 8वां ओवर लेके आए जेसन होल्डर ने जितेश शर्मा को बिना खाता खोले वापस पवेलियन भेजकर गुजरात की टीम को चौथा सफलता दिला दी। 4 विकेट गिरने के बाद में आरसीबी की टीम पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था और इसी दबाव का फायदा उठाया राशिद खान ने। खतरनाक टिम डेविड को जेसन होल्डर के हाथों कैच कराकर अपनी टीम के लिए 5वीं सफलता हासिल कर ली। टिम डेविड 9 रन बनाकर चलते बने। 10 ओवरों के बाद में गुजरात का स्कोर 91 रन 5 विकेट के नुकसान पर था। आरसीबी के बल्लेबाज पूरी तरह से दबाव में थे। दूसरी तरफ गुजरात के गेंदबाजों के हौसले 7वें आसमान पर थे। 11वां ओवर लेके आए अरशद खान ने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में कुणाल पांड्या को जेसन होल्डर के हाथों कैच कराकर गुजरात की टीम को एक और सफलता दिला दी। 11 ओवरों के बाद में गुजरात का स्कोर 97 रन 6 विकेट के नुकसान पर पहुंच गया। देवदत्त पडिक्कल अब भी क्रीज पर मौजूद थे और उनका साथ देने के लिए आए थे रोमारियो सेफर्ड, लेकिन गुजरात की टीम आज जिस तरह से गेंदबाजी कर रही थी, आरसीबी का कोई भी बल्लेबाज उनका सामना नहीं कर पा रहा था। 12 ओवरों के बाद में गुजरात का स्कोर 113 रन 6 विकेट के नुकसान पर था। रोमारियो सेफर्ड ने 13वें ओवर में राशिद खान को बैक टू बैक 2 बाउंड्री लगाकर सभी को हैरान कर दिया कि अचानक गुजरात की बल्लेबाज विस्फोटक अंदाज में कैसे खेलने लगे। लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर सेट बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को राशिद खान ने क्लीन बोल्ड करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। देवदत्त पडिक्कल ने 24 गेंदों पर 40 रनों की तूफानी पारी खेली। आरसीबी के 7 बल्लेबाज पवेलियन में जा चुके थे। 6 ओवरों का खेल अब भी बाकी था। 15वां ओवर लेके आए जेसन होल्डर ने रोमारियो सेफर्ड को साई सुदर्शन के हाथों कैच कराकर आरसीबी को एक और झटका दे दिया।
आरसीबी की बल्लेबाजी आज पूरी तरह से बेबस नजर आ रही थी। कोई भी बल्लेबाज गुजरात के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पा रहा था। 16 ओवरों में आरसीबी का स्कोर 133 रन 8 विकेट के नुकसान पर पहुंच गया। आरसीबी की टीम जो अपनी बैटिंग लाइनअप के लिए जानी जाती है, आज गुजरात के सामने पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई। गुजरात के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और 19.2 ओवर में महज 155 रनों पर आरसीबी की टीम को पूरी तरह से पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आरसीबी से मिले 156 रनों का पीछा करने गुजरात की तरफ से साई सुदर्शन और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी ने पारी की शुरुआत की। आरसीबी की तरफ से पहला ओवर लेके आए भुवनेश्वर कुमार की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़कर इस ओवर से कुल 12 रन बटोरकर अपनी टीम का एक शानदार शुरुआत दिलाई। आरसीबी की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए जॉस हेजलवुड पर शुभमन गिल कहर बनकर टूट पड़े और इस ओवर में 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर इस ओवर से कुल 24 रन बटोरकर अपनी टीम का स्कोर 2 ओवरों में 36 रनों के पार पहुंचा दिया। शुभमन गिल तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करके आरसीबी के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ रहे थे। तीसरा ओवर लेके आए भुवनेश्वर कुमार की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने शानदार चौका लगाया। चौका खाने के बाद में भुवनेश्वर कुमार ने शानदार वापसी की और ओवर की अंतिम गेंद पर साई सुदर्शन को जितेश शर्मा के हाथों कैच कराकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। गुजरात की टीम 3 ओवरों में 42 रन बनाने में कामयाब हो गई साई सुदर्शन का विकेट खोने के बाद, लेकिन इसके बाद शुभमन गिल और जॉस बटलर ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करके आरसीबी के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी। 5वां ओवर लेके आए भुवनेश्वर कुमार ने बेंगलुरु को एक और सफलता दिला दी। खतरनाक शुभमन गिल को विराट कोहली के हाथों कैच कराकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। शुभमन गिल ने 18 गेंदों पर 4 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के की मदद से 43 रनों की तूफानी पारी खेली। जॉस बटलर अब भी क्रीज पर मौजूद थे और उनका साथ देने के लिए आए थे वाशिंगटन सुंदर। 6 ओवरों के पावर प्ले में गुजरात की टीम ने 69 रन बनाने में कामयाब हो गई, लेकिन उसके दोनों ओपनर बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। जॉस बटलर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को एक जबरदस्त शुरुआत दे रहे थे। 7वां ओवर लेकर श्रेयस शर्मा को बैक टू बैक 2 बाउंड्री लगाकर जॉस बटलर ने इस ओवर से 17 रन बटोरकर गुजरात का स्कोर 86 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन एक बार फिर से भुवनेश्वर कुमार ने आरसीबी को तीसरी सफलता दिला दी। खतरनाक दिख रहे जॉस बटलर को 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर बोल्ड करके इस मुकाबले में अपनी तीसरी सफलता हासिल कर ली। 8 ओवर के बाद में गुजरात का स्कोर 94 रनों के पार पहुंच गया। उसके 3 बल्लेबाज पवेलियन में आराम कर रहे थे। वाशिंगटन सुंदर और जेसन होल्डर की जोड़ी मैदान पर थी। 10 ओवरों के बाद में गुजरात की टीम 109 रन बनाने में कामयाब हो गई। 11वां ओवर लेकर रोमारियो सेफर्ड ने शानदार गेंदबाजी की और इस ओवर में बैक टू बैक 2 विकेट लेकर आरसीबी की इस मुकाबले में वापसी कराने की पूरी कोशिश की। रोमारियो सेफर्ड ने शाहरुख खान को जॉस हेजलवुड के हाथों कैच कराकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो इसी ओवर की अंतिम गेंद पर वाशिंगटन सुंदर को बोल्ड करके अपनी टीम के लिए दूसरी सफलता हासिल कर ली। 12 ओवरों के बाद में गुजरात का स्कोर 122 रन 5 विकेट के नुकसान पर पहुंच गया। राहुल तेवतिया भी क्रीज पर मौजूद थे और उनका साथ दे रहे थे जेसन होल्डर। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधे पर गुजरात को एक शानदार जीत दिलाने की जिम्मेदारी थी। 13 ओवरों के बाद में गुजरात का स्कोर 137 रनों के पार पहुंच गया। जीत के लिए बस 19 रनों की जरूरत थी। 15वां ओवर लेकर श्रेयस शर्मा ने जेसन होल्डर को देवदत्त पडिक्कल के हाथों कैच कराकर अपनी टीम के लिए एक और सफलता हासिल कर ली। लेकिन अब गुजरात की टीम जीत से महज 10 रन दूर थी। अब वो काम पूरा किया राहुल तेवतिया ने। राहुल तेवतिया ने राशिद खान के साथ मिलकर गुजरात को फिनिशिंग टच दिया और 15.5 ओवरों में ही 4 विकेट से गुजरात को एक शानदार जीत दिला दी। राहुल तेवतिया ने 17 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 27 रनों की तूफानी पारी खेली और इस जीत में अहम योगदान दिया। दोस्तों, इस गुजरात की शानदार जीत का हीरो कौन है? अरशद खान या फिर शुभमन गिल? कमेंट करके जरूर बताइए।